हे गाइस, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम 2021 में होने वाली अब तक की प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, यूपी लेखपाल, आईबीपीएस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए 2021 में होने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ यानी कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा डिटेल बताई जाती है उसे अपनी कॉपी पे नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं। फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन को किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथलापति वेंकट रमना। जो नाथलापति वेंकट रमना है ये हमारे भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये है नाथलापति वेंकट रमना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नाथलापति वेंकट रमना है ये हमारे भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो नाथलापति वेंकट रमना ये हमारे भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाथलापति वेंकट रमना सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के यानी कि हमारे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब जो नाथलापति वेंकट रमना है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में यानी कि किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है ये 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो नाथलापति वेंकट रमना जो है ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 इसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है ये 8 निर्धारित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ हमारे भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए किसी भी न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये 63 वर्ष की उम्र में होती है, तो उस न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो उस न्यायाधीश का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होगा, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ये
रिटायर हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन 2,80,000 रुपये होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन 2.5 लाख रुपये होता है, यानी कि 2,50,000 रुपये होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम है हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो नाथलापति वेंकट रमना जो हैं ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो शरद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश यानी कि जज कब बनी थी, तो 1959 में। 1959 में फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश यानी कि जज बनी थी। और ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश यानी कि जज बनने वाली पहली महिला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। तो नोट डाउन करिएगा कि अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस नहीं बनी है। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश यानी कि जज बनने वाली पहली महिला थी। और अभी तक कोई भी जो महिला है ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस नहीं बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपने ये सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये है सुशील चंद्रा जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सुशील चंद्रा हैं ये भारतीय निर्वाचन आयोग के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो सुशील चंद्रा ये भारतीय निर्वाचन आयोग के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारतीय निर्वाचन आयोग के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब यहाँ पे जो सुशील चंद्रा हैं ये भारतीय निर्वाचन आयोग के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो यहाँ पे आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि हर साल 25 जनवरी को हमारे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की एकमात्र महिला कौन है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी हमारे भारत की एकमात्र महिला हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की एकमात्र महिला कौन है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, तो वी.एस. रमा देवी हमारे भारत की एकमात्र महिला हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो नोट डाउन करिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल 3 सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आपको पता लग गया, सुशील चंद्रा हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नोट डाउन करिएगा, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जो हैं ये वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में हमारे भारत के, तो सुशील चंद्रा हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M.A. गणपति। M.A. गणपति जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिर्देशक बने हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं M.A. गणपति। अब आपको पता होना चाहिए जो M.A. गणपति हैं ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। M.A. गणपति ये कौन है, ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय माथुर। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अजय माथुर से पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो उपेंद्र त्रिपाठी। उपेंद्र त्रिपाठी अजय माथुर से पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक थे। लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक कौन है, अजय माथुर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सौर अलायंस की जो स्थापना है ये 30 नवंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाए तो गुरुग्राम में, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कुल कितने देश सदस्य हैं, तो नोट डाउन करिएगा 124 देश। 124 देश जो हैं ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या है, तो नोट डाउन करिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सबसे पहले तो आपको CRPF की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक हैं। अब कुलदीप सिंह के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो कुलदीप सिंह हैं ये पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। और यहाँ पे आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में भी मालूम होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो स्थापना है ये दिसंबर 1949 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं कि CRPF की स्थापना कब हुई थी या इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है कुलदीप सिंह जो कि CRPF के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सीबीआई की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो सुबोध कुमार जायसवाल हैं ये महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको सीबीआई के बारे में मालूम होना चाहिए कि सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो सीबीआई की स्थापना अप्रैल 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है सुबोध कुमार जायसवाल जो कि सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। अगला प्रश्न है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बीएसएफ की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो नोट डाउन करिएगा। बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। अब यहाँ पे आपको पंकज कुमार सिंह के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये मालूम होनी चाहिए कि जो पंकज कुमार सिंह हैं ये राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। यहाँ पे आपको सीमा सुरक्षा बल के बारे में मालूम होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो स्थापना है ये दिसंबर 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म नोट डाउन करिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे आपको अरुण कुमार मिश्रा के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो अरुण कुमार मिश्रा हैं ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 8वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो अरुण कुमार मिश्रा हैं ये कलकत्ता हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नोट डाउन करिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। और 8वें अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, तो ह्यूमन राइट डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे विश्व में हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ये 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पहली अध्यक्ष थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, तो नोट डाउन करिएगा, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको CISF की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं। अब यहाँ पे सुधीर कुमार सक्सेना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो सुधीर कुमार सक्सेना है ये मध्य प्रदेश के अंडर के 1987 बैच के IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। और यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नाम आया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। तो नोट डाउन करिएगा, 10 मार्च 1969 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक दास। दीपक दास हमारे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दीपक दास ये हमारे भारत के कौन से नंबर के लेखा महानियंत्रक हैं। तो दीपक दास ये हमारे भारत के 25वें लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको दीपक दास के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और मालूम होनी चाहिए कि जो दीपक दास है ये 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। दीपक दास ये 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि CGA क्या है। तो देखिए, CGA की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो वर्तमान में हमारे भारत के CGA यानी कि लेखा महानियंत्रक कौन है, तो दीपक दास हैं। और एक होता है CAG, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो GC मुर्मू। GC मुर्मू जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है, तो दीपक दास हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो GC मुर्मू। GC मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के कैग हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, या फिर कह सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कैग का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो नरहरि राव। नरहरि राव जो थे ये हमारे भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में कैग का उल्लेख किया गया है, तो नोट डाउन करिएगा, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 148 से 151 तक है ये कैग से संबंधित है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है,
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? आपको बताना है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिर कमल। नासिर कमल वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। और यहाँ पे नासिर कमल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो नासिर कमल हैं ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। और यहाँ पे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नाम आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसे जरूर नोट डाउन करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये है नगोजी ओकोंजो इवेला जो कि विश्व व्यापार संगठन की महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में। और ये विश्व व्यापार संगठन की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नगोजी ओकोंजो इवेला ये कहाँ की हैं? तो नोट डाउन करिएगा, जो नगोजी ओकोंजो इवेला हैं ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं। और यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का नाम आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। और कुल कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो नोट डाउन करिएगा, 164 देश जो हैं ये वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। जो नगोजी ओकोंजो इवेला है ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको CEO की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यहाँ पे आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अब यहाँ पे रेलवे बोर्ड का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो नोट डाउन करिएगा, मार्च 1995 को। मार्च 1995 को रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन मार्च 1995 में हुआ था। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो सुनीत शर्मा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री कौन हैं, तो नोट डाउन करिएगा, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो अश्विनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, ITBP के नए महानिदेशक कौन हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ITBP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस
यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आपको बताना है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1962 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक हैं। अब यहाँ पे जयदीप भटनागर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो जयदीप भटनागर हैं ये 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेस सूचना ब्यूरो के पहले प्रधान महानिदेशक कौन थे, तो कुलदीप सिंह धतवालिया। कुलदीप सिंह धतवालिया प्रेस सूचना ब्यूरो के पहले प्रधान महानिदेशक थे। अब यहाँ पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम आया है, तो इससे संबंधित दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। किसकी स्थापना कब हुई थी, तो प्रेस इंफॉर्मेशन की स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात और आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा जो है ये वर्तमान में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे जेबी महापात्रा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो जेबी महापात्रा है ये 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जेबी महापात्रा से पहले सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रमोद चंद्र मोदी। पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं ये जेबी महापात्रा से पहले सीबीडीटी के अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जेबी महापात्रा जो हैं ये वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सीबीडीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जमुना प्रसाद सिंह। जमुना प्रसाद सिंह सीबीडीटी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सीबीडीटी का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय सांपला। विजय सांपला जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो अरुण हल्दर जो हैं ये वर्तमान में एनसीएससी के उपाध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे एनसीएससी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो विजय सांपला जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नोट डाउन करिएगा, सूरज भान। सूरज भान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। देखिए, एक तो होता है एनसीएससी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और एक होता है एनसीएसटी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नोट डाउन करिएगा, हर्ष चौहान।
हर्ष चौहान जो है ये वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये हैं विजय सांपला, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीवी सोमनाथन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये है टीवी सोमनाथन, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के नए वित्त सचिव बने हैं। अब टीवी सोमनाथन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो टीवी सोमनाथन है ये तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सरकार के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा, निर्मला सीतारमण जो है ये वर्तमान में हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के वित्त राज्य मंत्री कौन हैं, तो नोट डाउन करिएगा, भागवत कराड़। भागवत कराड़ जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के वित्तीय राज्य मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भागवत कराड़ वर्तमान में हमारे भारत के वित्तीय राज्य मंत्री हैं, जबकि वर्तमान में हमारे भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। और वर्तमान में हमारे भारत के वित्त सचिव कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो टीवी सोमनाथन जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य सचिव हैं। अब यहाँ पे BVR सुब्रमण्यम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो BVR सुब्रमण्यम है ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन हैं, तो नोट डाउन करिएगा, अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश। अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन बनी है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धृति बनर्जी। धृति बनर्जी जो है ये वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर हैं और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये है धृति बनर्जी, जो कि वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये जुलाई 1916 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कर्मचारी कौन थी, तो मीरा मनसुखानी। तो मीरा मनसुखानी जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कर्मचारी थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन थी, तो धृति बनर्जी थी। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहली महिला कर्मचारी पूछा जाए तो मीरा मनसुखानी है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर पूछा जाए तो धृति बनर्जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्तमान में हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव हैं।
अगला प्रश्न है NCAER की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक कौन बनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे NCAER की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जो है ये वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक हैं। और यहाँ पे आपको नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हमारे भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं, यानी कि राजस्व सचिव कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरुण बजाज। तरुण बजाज जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के रिवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तरुण बजाज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो तरुण बजाज है ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। और ये हमारे भारत के वर्तमान में रिवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के विजय राघवन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं के विजय राघवन जो कि वर्तमान में हमारे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन हैं। आपको बताना है कि UIDAI के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कह सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको UIDAI की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो हैं ये वर्तमान में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सौरभ गर्ग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो सौरभ गर्ग हैं ये 1991 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जनवरी 2009 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI इसकी फुल फॉर्म होती है अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव कुमार। संजीव कुमार जो है ये वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और संजीव कुमार के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो संजीव कुमार हैं ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। और यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आर्थिक मामलों के विभाग के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ। अजय सेठ आर्थिक मामलों के विभाग के वर्तमान में सेक्रेटरी हैं। और अजय सेठ ये कौन हैं, तो ये 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। तो इतनी बड़ी बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के नए CMD कौन बने हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय खाद्य निगम के नए CMD, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको CMD की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। CMD की फुल फॉर्म है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आतिश चंद्र। आतिश चंद्र जो है ये वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर
डायरेक्टर हैं। और यहाँ पे आतिश चंद्र के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो आतिश चंद्र हैं ये 1994 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको भारतीय खाद्य निगम के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? आपको बताना है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेल की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको बताना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है ये वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष हैं और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको सेल के बारे में मालूम होना चाहिए कि सेल की स्थापना कब हुई थी। तो सेल की जो स्थापना है ये जनवरी 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में स्टील मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत के स्टील मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के स्टील मंत्रालय के मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना फरवरी 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट